हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे बिहार दरोगा परीक्षा 2018। दोस्तों, ये सेकंड पाली में पूछा हुआ प्रश्न है। यदि आप बिहार दरोगा बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो इसे एक बार जरूर देखें, क्योंकि बिहार में जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें रिपीटेड ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि बिहार में कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वो बांकीपुर में हुआ था, पटना के बांकीपुर में। कब हुआ था? तो 1912 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? RN मधोलकर कर रहे थे। ठीक है, RN मधोलकर। और ध्यान रखिएगा कि बिहार में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तो गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो चित्तरंजन दास कर रहे थे, CR दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है कि भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ध्यान रखिएगा, AIIB इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो कोलकाता में स्थित है। इसके बाद है कि 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा कि 1857 से 1859 का नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है कार्ल मार्क्स और एंगल्स के द्वारा लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो ध्यान रखिएगा कि ये पाइका नृत्य का जो संबंध है ये है बिहार से। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार से संबंधित है ये लोक नृत्य। इसके बाद है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया जो डिवाइडेड नामक पुस्तक है किसकी है? तो ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। और ध्यान रखिएगा कि इसे अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिएगा कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि मिशन इंद्रधनुष कहाँ से आरंभ हुआ था। ये हुआ था 2017 में हुआ था। ठीक है, कहाँ से? तो वाडनगर, गुजरात में, जिसके उद्घाटन कौन किए थे? तो PM नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। तो ध्यान रखिएगा कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से है। ठीक है, टीकाकरण से है। कब शुरुआत हुई थी? तो 2017 में। इसके बाद है कहाँ से? तो गुजरात से। इसके बाद है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है। ठीक है, इसके बाद है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि किसका उपयोग किया जाता है? तो ये ग्रेफाइट का किया जाता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा C, गेल। और ध्यान रखिएगा कि टोटल महारत्न कंपनी कितने दिए गए हैं? तो वो दिया गए हैं 13। वर्तमान में कितने दिया गए हैं महारत्न का दर्जा कंपनी को? तो 13 दिया गया है। इसके बाद है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत का सर्वाधिक लोहे का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा। ठीक है, और दूसरे नंबर पर कौन सा होगा? कर्नाटक। इसके बाद है कि संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके पास किया हो। तो ध्यान रखिएगा किसने पास किया हो। तो ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा जब हस्ताक्षर हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? कानून और नियम बन जाता है। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा एशियाई शेर के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। और किस लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके बाद है ध्यान रखिएगा कि ये जो देख रहे हैं साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में है। इसके बाद वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये है पश्चिमी चंपारण में है, जो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, ये भी बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमि अदा करता है क्योंकि वे। तो ध्यान रखिएगा ये क्या करता है? तो ये साइनोबैक्टीरिया इसे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और ध्यान रखिएगा कि साइनोबैक्टीरिया ये किस के अंतर्गत आते हैं? तो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसी का एक और नाम है नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल, ध्यान रखिएगा साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या है? तो नीलहरित शैवाल। किसके अंतर्गत आते हैं ये? तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है कि क्षेत्र सिंध, इसका मिलान करना है। सिंध कहाँ पे है? तो ये ध्यान रखिएगा कोटी दीजिए। इसके बाद है हरियाणा कहाँ पे है? तो ये है राखीगढ़ी में। इसके बाद है बलूचिस्तान बालाकोट में, पश्चिमी पंजाब सरायखोला में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सामाजिक वानिकी किसके संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो संबंध है वो किससे है? तो खाली जमीन पर ईंधन, चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप का लगाना, इसी का उद्देश्य होता है सामाजिक वानिकी का। इसके बाद है
कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि कानून के समक्ष समानता ये मौलिक अधिकार है। इसके बाद है कि धर्म की स्वतंत्रता, ये भी मौलिक अधिकार है। इसके बाद भाषण देने की स्वतंत्रता, ये भी मौलिक अधिकार है। लेकिन अपना शिक्षा संस्थान बनाने पर प्रतिदान ये नहीं है। ध्यान रखिए, ये है चूँकि ये गलत है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है कि मानव शरीर में पित्त का रस क्या करता है। तो ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर में जो पित्त का कार्य होता है वो होता है कि पाचनकारी एंजाइमों पेप्सिन और रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उत्पादन करना। तो ध्यान रखिएगा, पेप्सिन, रेनिन और HCl अम्ल का उत्पादन करना किसका कार्य होता है, तो पित्त रस का होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनें। तो नंदा देवी उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है खरदुंगला जम्मू कश्मीर में, ये भी बिल्कुल सही है। इसके बाद है गोरीचंद शिखर कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में, ये भी सही है। लेकिन नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पे है, केरल में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद है जो नीलगिरी की पहाड़ी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है। इसके बाद है कि एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कवक और जीवाणु। ध्यान रखना है कि एक परितंत्र में अपघटक कौन होते हैं, तो कवक और जीवाणु क्या होते हैं, अपघटक होते हैं। इसके बाद है कि मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। तो मेगाट्रॉपिक्स जो उपग्रह संयुक्त अभियान है किसके बीच है, तो भारत और फ्रांस के बीच है। मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान किसके बीच है, तो भारत और फ्रांस के बीच होने वाला ये संयुक्त अभियान है। इसके बाद है कि नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ पे स्थित है। तो ध्यान रखिएगा कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिकी है। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जीन। ध्यान रखिएगा आनुवंशिक गुणों का वाहक कौन होता है, तो जीन होता है। इसके बाद है कि सोना में क्या मिलाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा सोने में क्या मिलाया जाता है, तो इसमें मिलाया जाता है तांबा। ठीक है, चूँकि शुद्ध सोना जो होता है वो बहुत नरम क्वालिटी का होता है। इसमें क्या मिलाया जाता है, तांबा मिलाया जाता है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। और 18 कैरेट में कितना होता है, तो 75% सोना होता है। इसके बाद है कि चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है। तो ध्यान रखिएगा चिमनी से जो धुआं निकलता है वो संवहन सिद्धांत से निकलता है। चूँकि जब हवा गर्म होता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण हवा क्या होता है, ऊपर प्रवाहित होने लगता है। इसके बाद है कि एक परितंत्र में कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक स्थानीय जाति जो एक समुदाय में एक बड़ा सा भाग बनाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। इसी का मतलब होता है कीस्टोन जाति। इसके बाद है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद है कि भीमताल जो है किस प्रकार का झील है, ये है टेक्टोनिक। ठीक है, टेक्टोनिक झील है। इसके बाद है अष्टमुडी कैसी झील है, तो ये अनुपम झील है। इसके बाद है गोहन, ये भूस्खलन है। और लोहर जो है ये ज्वालामुखी पहाड़ का मुख है। इसके बाद है कि जिला प्रशासन का आशय है। तो जिला प्रशासन का जो आशय है इसका मतलब होता है कि जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन करना। इसके बाद है कि 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया। तो ध्यान रखिएगा इनका जो संबंध किससे है, तो विधवा पुनर्विवाह के लिए। ध्यान रखिएगा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था, तो 1856 में आया था। किसके समय आया था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। ठीक है, इसके बाद है कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है। ध्यान रखिएगा लोकटक झील कहाँ पे है, तो ये मणिपुर में है। और ध्यान रखिएगा कि लोकटक झील कैसी झील है, तो ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, इसके बाद राजस्थान में कौन कौन है, तो सांभर झील है। महाराष्ट्र में लोनार है। इसके बाद है कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी। तो ध्यान रखिएगा कि हर्षचरित के लेखक कौन है, बाणभट्ट। और इनकी एक पुस्तक है कादम्बरी। तो कादम्बरी और हर्षचरित किसका लेखक है,
तो ये है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। इसके बाद है कि लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं, क्योंकि कार्बन में क्या होता है, तो ये बहुविध बंध होते हैं। इसके बाद है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे केचुआ जो हो जाएगा वो होगा अपरदकारी हो जाएगा। इसके बाद है कि जनसंख्या वृद्धि दर, ये होगा जन्म दर। इसके बाद है अनुक्रमण, ये होगा परागण और परितंत्र सेवा, यहाँ पे हो जाए ऑप्शन ए। इसके बाद है कि धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा होता है, तो वो होता है चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर उत्पन्न होता है। इसके बाद है कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर हैं, तब सरकार का व्यय होगा। तो ध्यान रखिए इसमें सरकार का व्यय क्या होता है, तो सरकार की आय के बराबर होता है। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है, तो ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 को, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को मनाते हैं। इसके बाद है कि सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है, तो ध्यान रखिए उस समय का ये क्वेश्चन है, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा सूचना का अधिकार कब आया था, 2005 में। ठीक है। अधिनियम कब आया था, 2005 में। राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI। इसके बाद है कि जीवों के द्विनामपत्ति के 2 घटक कौन से हैं, तो कौन से हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी होगा वंश, नाम और जाति विशेषण। और ध्यान रखिएगा किसके द्वारा दिया गया था द्विनामपत्ति, तो लिनियस के द्वारा दिया गया था। जीवनामपत्ति किसके द्वारा दिया गया था, लिनियस के द्वारा दिया गया था। इसके बाद है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका नाम क्या है, तो ये है आदित्य L1। इसके बाद है कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है। ध्यान रखिएगा हड्डी और मांसपेशी को जोड़ने वाला कौन सा है, तो वो है टेंडन या कंडरा कहते हैं। इसके बाद है कि किस में केंद्रक झिल्लियाँ नहीं होती हैं, तो ध्यान रखिएगा कि कवक में होता है, प्रोटिस्टा में होता है, स्लाइम मोल्ड में होता है, लेकिन मोनेरा में नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा मोनेरा में जो होता है एक केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, जैसे नील हरिशैवाल, आर्कीबैक्टीरिया, इसमें नहीं होता है। इसके बाद है कि सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती हैं, तो ध्यान रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, गरीबी और भूखमरी का निवारण करना। इसके बाद है कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया, तो 18वीं शताब्दी में किस देश के द्वारा जर्मनी पर शासन किया गया था, तो इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। इसके बाद है कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है, तो ध्यान रखिएगा कोरम के लिए कितना होना चाहिए, तो 1/10 होना चाहिए। गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, तो वो होता है 1/10। इसके बाद है कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो चार्ली हेब्डो है ये कहाँ से प्रकाशित किया जाता है, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस से। और ध्यान रखिएगा पेरिस जो है किस नदी पर स्थित है, तो सीन नदी पर है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन H1N1 इसके द्वारा होता है, तो ध्यान रखिएगा तो H1 और N1 को स्वाइन फ्लू के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कहा जाता है। और ये किससे प्रभावित होता है, तो ये विषाणु के द्वारा यानी वायरस के द्वारा होता है। इसके बाद है कि यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, तो कहाँ पे, तो जयपुर में। इसके बाद है कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं, तो कितने हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। एक होगा +1/2 और दूसरा जो हो जाएगा -1/2। ठीक है, कितने इसके मान संभव हैं, तो 2 हैं। इसके बाद है एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा, तो ये हो जाएगा MCl। इसके बाद है कि किसमें sp संकलित कार्बन है, तो ऑप्शन सी होगा CH डबल बाउंड CH। इसके बाद है कि H बम यानी हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है, तो ध्यान रखिएगा जो हाइड्रोजन बम है किस पर आधारित है, वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। और ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन बम का विकास किसने की थी, तो वो किए थे एडवर्ड टेलर। कब, तो 1952 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो हाइड्रोजन बम होता है ये परमाणु बम से कितना शक्तिशाली होता है, तो 1000 गुना ये शक्तिशाली होते हैं, किससे, तो परमाणु बम से। इसके बाद है कि इसका ऑक्सीकरण हमेशा 1 होता है, तो ध्यान रखिएगा
कि किसका होता है ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 1, वो होता है फ्लोरीन का। इसके बाद है कि छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो ध्यान रखिएगा छऊ कहाँ का है, तो बिहार के साथ साथ वो है पश्चिम बंगाल की, और ऑप्शन में उड़ीसा भी रहे तो उड़ीसा भी होगा। इसके बाद है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। ध्यान रखिएगा कि नीति निर्देशक तत्वों का चर्चा किस भाग में की गई है, वो किया गया है भाग 4 में किया गया है। ठीक है, किस अनुच्छेद में, तो 36 से 51 में, और ये कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से ली गई है। इसके बाद है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी सूची है, तो ये है 8वीं अनुसूची, और 8वीं अनुसूची में कितने भाषा है, तो 22 भाषा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी, तो 14 भाषा थी। इसके बाद है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा कितने वर्ष, वो है ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि पहली बार कब बने थे, 1950 से 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। तो ध्यान रखिए इनका 2 वर्ष लगातार 2 बार ये भारत के राष्ट्रपति बने हैं। इसके बाद है कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो वो कौन थी, देविका रानी। इसके बाद है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर थे, तो कौन थे, सी.डी. देशमुख। और ध्यान रखिएगा कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो ऑसबर्न स्मिथ। अब ध्यान रखिएगा कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो मुंबई में है। और किस समिति की सिफारिश पर, तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई का गठन किया गया था। और ध्यान रखिएगा आरबीआई दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद है कि वह विद्यार्थी जिसने रुपये का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ पढ़े थे, वो आईआईटी बम्बे में पढ़े थे। कब बनाए थे, तो 2010 में। ठीक है, इसके बाद है कि यह कार्बन कर घोषित करने वाला पहला देश है। ध्यान रखिएगा कि कार्बन कर घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, वो है न्यूजीलैंड। इसके बाद है कि कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पंछी कौन से हैं, तो वो है कीवी। इसके बाद है कि ब्राज़ील का मुद्रा है, तो जो ब्राज़ील का मुद्रा है वो हो जाएगा रियल। रूबल कहाँ का होगा, ये रूस का होगा। इसके बाद है रियाल कहाँ के हैं, तो ये है ईरान का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शहद की मक्खी का विष कैसा है। तो शहद की मक्खी का जो विष है वो कैसा है, तो वो है प्रोटीन होता है। इसके बाद है कि खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। तो ध्यान रखिए किसके द्वारा बदला जाता है, तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा खाना पकाने वाले तेल वनस्पति घी में बदल दिया जाता है। इसके बाद है कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा कि स्वर्णिम क्रांति का जो संबंध है वो किससे है, तो वो है उद्यान कृषि से। इसके बाद है कि निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा है, वो है रेड ड्रैगन। इसके बाद है कि भारत में सिक्के जारी के लिए कौन प्राधिकृत है। तो ध्यान रखिएगा कि भारत में सिक्के और 1 रुपये के नोट कौन जारी करता है, तो वो वित्त मंत्रालय करता है। ध्यान रखिएगा कि 1 रुपये के नोट और सिक्के कौन जारी करता है, तो वो करता है वित्त मंत्रालय। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 1 रुपया से अधिक नोट कौन करता है, तो ये आरबीआई करता है जारी। इसके बाद है कि गंगा की सहायक, इसके बाद जो क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदियों जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है, कोसी, घाघरा, गंडक। इसमें जो देखिए आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा यानी सोन। ध्यान रखिएगा ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ध्यान रखिएगा कि उत्तर की ओर से जाकर मिलने वाली गंगा में कौन सी नदी है, तो वो है सोन नदी है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं कोसी, घाघरा, गंडक, ठीक है, कमला, ये सब कहाँ से आके मिलती हैं, तो उत्तर से दक्षिण की आकर मिलती हैं। कहाँ पे, तो गंगा नदी में मिलती है। इसके बाद है कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। तो ध्यान रखिएगा किसको कर सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति की ही सहमति पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा। तो ध्यान रखिएगा सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है टोक्यो को कहा जाता है, यानी
उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होती हैं और भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? वो होता है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद है कि मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो ध्यान रखिएगा कि हंस दमयंती के चित्रकार जो थे वो थे राजा रवि वर्मा। इसके बाद है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो ध्यान रखिएगा कि मैला आंचल के रचयिता कौन है? वो है फणीश्वर नाथ रेणु। और ध्यान रखिएगा इनका संबंध किससे है, किस राज्य से है? तो बिहार से। इसके बाद है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो निर्वाचन आयुक्त को पद से कैसे हटाया जा सकता है? वो हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद है स्तंभ 1 और स्तंभ 2, इसको मिलान करना है कि कर्नाटक। देखिए यहाँ पे जो कर्नाटक है, नरौरा जो है कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। इसके बाद है नहीं सॉरी, जो नरौरा है वो है उत्तर प्रदेश में, कैगा कर्नाटक में, तमिलनाडु में कौन सा है? कुंडनकुलम है। और इसके बाद है काकरापरा कहाँ पे है? तो ये गुजरात में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा के सदन में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा एक अस्थायी संस्था है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके बाद है कि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है। और देखिए यहाँ पे राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो हुआ था 3 अप्रैल 1952 में। ठीक है, 3 अप्रैल 1952 में। और इसका पहला अधिवेशन कहाँ किया गया था, कब हुआ था? तो वो हुआ था 13 मई 1952 में। तो ध्यान रखिएगा कि इसका गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। इसके बाद है